हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूपीआईटी इंस्ट्रक्टर पर। देखिए, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सामान्य हिंदी, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपीआईटी इंस्ट्रक्टर, साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी जेई और यूपीपीसीएल जेई जैसे एग्ज़ामों के लिए भी महत्वपूर्ण है। और इसके साथ आपका जो 2018 का जो वीडियो का एग्ज़ाम था, जो किसी कारणवश वैकेंसी कैंसिल कर दी गई थी, उसका अप्रैल माह में री एग्ज़ाम होने के फुल चांसेस हैं। और साथ ही साथ आने वाला आपका जो एग्ज़ाम है लेखपाल का, उसके लिए भी ये जो हिंदी की क्लासेस होंगी वो काफ़ी बेनिफिशियरी होंगी। तो अपनी तैयारी को सुचारू रूप से बनाए रखें, क्योंकि आपके जो कुछ ही समय में एग्ज़ाम पेंडिंग में थे वो जल्द से जल्द होने वाले हैं। तो समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए आज हम देखेंगे सामान्य हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये जो पीडीएफ है ऑलरेडी मैं आपके अपने टेलीग्राम ग्रुप यूपीआईटी इंस्ट्रक्टर पर अपलोड कर चुका हूँ। आप इसमें ग्रुप में जुड़कर आने वाली अपडेट्स से भी रूबरू हो सकते हैं। और कई सारा जो स्टडी मटेरियल है वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, एक अच्छी रचना के लिए आवश्यक है कि कम से कम शब्दों में विचार प्रकट किए जाएं। भाषा में यह सुविधा भी होनी चाहिए कि कोई वक्ता या लेखक कम से कम शब्दों में, अर्थात संक्षेप में बोलकर या लिखकर विचार अभिव्यक्त कर सके। कम से कम शब्दों में अधिकाधिक अर्थ को प्रकट करने के लिए वाक्यांश या शब्द समूह के लिए एक शब्द का विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक होता है। ऐसे शब्दों के प्रयोग से वाक्य रचना में संक्षिप्तता, सुंदरता और गंभीरता आती है। इसीलिए इन वाक्यांशों के लिए जो शब्द हैं वो यूज़ किए जाते हैं कि पूरा वाक्य ना बोलकर उसके लिए हम एक पर्टिकुलर कोई शब्द यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ना ज़रूरी होता है। तो यहाँ हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांशों के लिए बारे में। आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कि वाक्यांश या शब्द समूह दिए गए हैं और उनका संक्षिप्त रूप भी दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाथी को हाँकने का छोटा भाला, जिसे हम अंकुश भी कहते हैं, जो कहा ना जा सके अकथनीय, जिसे क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य, जिस स्थान पर कोई ना जा सके अगम्य, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु, जो जीता ना जा सके अजेय, जो दिखाई ना पड़े अदृश्य, जिसके समान कोई ना हो अद्वितीय, हृदय की बातें जानने वाला अंतर्यामी, पृथ्वी ग्रहों और तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष, दोपहर बाद का समय अपराह्न, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो अपवाद, जिस पर मुकदमा चल रहा हो या अपराध करने का आरोप हो या अभियोग लगाया गया हो, उसे कहते हैं अभियुक्त। ये मोस्ट है, आप इसे याद रखिएगा। जो पहले कभी नहीं हुआ उसे कहते हैं अभूतपूर्व। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र, जिसकी गिनती ना हो सके अगणित या अगणनीय, जो पहले पढ़ा हुआ हो अपठित, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो तो हमारे अतिथि, कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र अबोध अधो वस्त्र, जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो अनिश्चित, जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो अनिर्वचनीय, अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशयोक्ति, सबसे आगे रहने वाला अग्रणी, जो पहले जन्मा हो अग्रज, जो बाद में जन्मा हो वो अनुज, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके अगोचर, जिसका पता ना हो अज्ञात, आगे आने वाला आगामी, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, जो छूने योग्य ना हो अछूत, जो छुआ ना गया हो वो होता है अछूता। ये दोनों आपको याद रखने हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे कहते हैं अच्युत। जो अपनी बात से टले नहीं उसे कहते हैं अटल। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों उसे कहते हैं अष्टाध्यायी। आवश्यकता से अधिक बरसात अतिवृष्टि, बरसात अगर बिल्कुल ना हो तो अनावृष्टि।
बहुत कम बरसात हो तो अल्पवृष्टि। इंद्रियों की पहुंच से बाहर अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत। सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण, जो बीता गया हो अतीत, जिसकी गहराई का पता न लग सके। अथाह, ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। आगे का विचार ना कर सकने वाला अदूरदर्शी, जो आज तक से संबंध रखता है अद्यतन। आदेश, जो निश्चित अवधि तक लागू हो अध्यादेश, जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो अधिकृत। जो सूचना, वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो अधिसूचना। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम। अविवाहित महिला अनूढ़ा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे कहते हैं अधिऊढ़ा। दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योढ़ा। गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला अंतेवासी। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन आदित्य का कहलाती है। तो ये देखिए, लास्ट जो मैंने आपको 5-6 वाक्यांश बताए हैं, आपको उन्हें भली भांति याद रखना है। नेक्स्ट है, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं अधो हस्ताक्षरकर्ता। एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना। अनुवाद। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला अनुयायी। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने वाला अनुमोदन। जिसके माता पिता ना हो वो अनाथ कहलाता है। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। परंपरा से चली आई कथा अनुश्रुति। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो अनन्योपाय। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो वो अन्योदर। पलक को बिना झपकाए अनिमेष या निर्निमेष कहलाते हैं। जो बुलाया ना गया हो वो अनाहूत। जो ढका हुआ ना हो वो अनावृत। जो दोहराया ना गया हो वो अनावर्त। पहले लिखे गए पत्र का स्मरण। अनुस्मारक, पीछे पीछे चलने वाला या अनुसरण करने वाला अनुगामी। महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं वो अंतःपुर या रनिवास कहलाता है। जिसे किसी बात का पता न हो अनभिज्ञ या अज्ञ। जिसका आदर न किया गया हो वो अनादृत। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो वो कहलाता है अन्य मनस्क। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो वो अपव्ययी। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना अपरिग्रह। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है अपथ्य। जिस वस्त्र को पहना न गया हो अपरहत। जो जोता न गया हो अपरहत। जो बिना मांगे मिल जाए अयाचित। जो कम बोलता हो अल्पभाषी या मितभाषी। आदेश की अवहेलना करने वाला अवज्ञ। जो बिना वेतन के कार्य करता हो अवैतनिक। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी। जो सहनशील ना हो असहिष्णु। जिसका कभी अंत ना हो अनंत। जिसका दमन न किया जा सके वो अदम्य। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो अस्पृश्य। जिसका विश्वास न किया जा सके अविश्वस्त। जो कभी नष्ट न होने वाला हो वो अनश्वर अनस्वर। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो अनुदित। जिसके पास कुछ ना हो अर्थात दरिद्र या अकिंचन। जो कभी मरता ना हो वो अमर। जो सुना हुआ ना हो वो अश्रव्य। जिसको भेदा ना जा सके वो अभेद। जो साधा ना जा सके वो असाध्य। जो चीज इस संसार में ना हो वो अलौकिक। जो वह संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो वो अलौकिक। जो लांघा ना जा सके अलंघनीय। जिसकी तुलना ना हो सके अतुलनीय। जिसे आदि का पता ना हो वो अनादि। जिसकी सबसे पहले गणना की जाए वो अग्रगण। सभी जातियों से संबंध रखने वाला अंतर्जातीय। जिसकी कोई उपमा ना हो वो अनुपम। जिसका वर्णन ना हो सके वो अवर्णीय। जिसका खंडन न किया जा सके वो खंडनीय। जिसे जाना ना जा सके वो अज्ञेय। जो बहुत गहरा हो अगाध। जिसका चिंतन न किया जा सके अचिंत्य। जिसको काटा ना जा सके वो अकाट्य। जिसको त्यागा ना जा सके अत्याज्य। वास्तविक मूल से अधिक लिया जाने वाला मूल्य
अधिमूल्य, अन्य से संबंध न रखने वाला, किसी एक में ही आस्था रखने वाला अनन्य, जो बिना अंतर के घटित हो वो अनंतर, जिसका कोई घर ना हो वो अनिकेत, कनिष्ठा या सबसे छोटी और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका कहलाती है। मूल कथा में आने वाला प्रसंग या लघु कथा अंतः कथा कहा जाता है। जिसका निवारण न किया जा सके, जिसे करना आवश्यक हो वो अनिवार्य कहलाता है। जिसका विरोध ना हुआ हो या ना हो सके वो अनिरुद्ध या अविरोधी। जिसका किसी में लगाव या प्रेम हो वो अनुरक्त। जो अनुग्रह या कृपा से युक्त हो अनुग्रहीत। जिस पर आक्रमण न किया गया हो वो अनाक्रांत। जिसका उत्तर न दिया गया हो वो अनुत्तरित। अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय। जो कभी न आया हो वो अनागत। जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त हो वो अनार्य। जिसकी अपेक्षा हो अपेक्षित। जो मापा ना जा सके अपरिमेय। नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष। जो सामने ना हो अप्रत्यक्ष या परोक्ष। जिसकी आशा न की गई हो वो अप्रत्याशित। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके वो अप्रमेय। किसी काम के बार बार करने की अनुभव वाला अभ्यस्त। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखने वाला अभीप्सा कहलाता है। जो साहित्य कला आदि में रस न ले अरसिक। जिसको प्राप्त न किया जा सके अप्राप्त। जो कम जानता हो अल्पज्ञ। जो वध करने योग्य ना हो अवध्य। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध। जो भला बुरा न समझता हो अथवा सोच समझकर काम न करता हो अविवेकी। जिसका विभाजन न किया जा सके अविभाज्य या अभाज्य। जिसका विभाजन न किया गया हो अविभक्त। जिस पर विचार न किया गया हो अविचारित। जो कार्य अवश्य होने वाला हो अवश्यंभावी। जिसको व्यवहार में न लाया गया हो अव्यवहृत। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती असूर्यपस्या। ना हो सकने वाला कार्य आदि अशक्य। जो शोक करने योग्य नहीं हो अशोक्य। जो कहने सुनने देखने में लज्जापूर्ण घिनौना हो अश्लील। जिस रोग का इलाज न किया जा सके असाध्य रोग या लाइलाज। जिससे पार न पाई जा सके अपार। बूढ़ा सा दिखने वाला व्यक्ति अधेड़। जिसका कोई मूल्य ना हो अमूल्य। जो मृत्यु के समीप हो आसन्न मृत्यु। किसी बात पर बार बार जोर देना आग्रह। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पतिका। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो अजानुबाहु। मृत्यु पर्यंत आमरण। जो अपने ऊपर निर्भर हो आत्मनिर्भर या स्वावलंबी। व्यर्थ का प्रदर्शन करने वाला आडंबर। पूरे जीवन तक यानी आजीवन। अपनी हत्या स्वयं करना आत्महत्या। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला आत्मश्लाघी। कोई ऐसी वस्तु बनाना जिसको पहले कोई न जानता हो उसे आविष्कार कहते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष। विदेश से देश में माल मंगाना आयात। सिर से पांव तक अपाद मस्तक। प्रारंभ से लेकर अंत तक अधोपांत। अपनी हत्या स्वयं करने वाला आत्मघाती। जो अतिथि का सत्कार करता है अतिथि या मेजबान। दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना आत्मोत्सर्ग। जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो आतताई। जिसका संबंध न आत्मा से हो आध्यात्मिक। जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत। जिसने हमला किया हो आक्रांता। जिसे सूंघा ना जा सके आग्रेय। जिसकी कोई आशा ना की गई हो आशातीत। जो कभी निराश ना हो जाने वाला हो वो आशावादी होता है। किसी नई चीज की खोज करने वाला आविष्कारक। जो गुण दोष का विवेचना करता हो वो आलोचक। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो आजन्मपात। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके आशु कवि। पवित्र आचरण रखने वाला आचारपूत। लेखक द्वारा स्वयं की लिखी गई जीवनी आत्मकथा। वह चीज जिसकी चाह हो इच्छित।
किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन, इतिवृत्त, इसी लोक से संबंधित, अहलौकिक, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजीत, माँ बाप का अकेला लड़का, इकलौता, जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञात न हो, इंद्रियातीत, दूसरे की उन्नति से जलना, ईर्ष्या, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, ईशान या ईशान्य, पर्वत की निचली समतल भूमि, उपत्यका, दूसरे के खाने से बची वस्तु, उच्छिष्ट, किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाला, उच्च श्रीलंक, वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं, वो उद्याचल, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, वो उपकृत, ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो, वो उर्वरा, जो छाती के बल चलता हो, यानी कि जैसे सांप, छिपकली इत्यादि, उन्हें कहते हैं उरग, जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो, और ऋण, जिसका मन जगत से उचट गया हो, वो उदासीन, जिसकी दोनों में निष्ठा हो, वो उभयनिष्ठ, ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी, नदी के निकलने का स्थान, उद्गम, किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन, उपकरण, जो उपासना के योग्य हो, वो उपास्य, मरने के बाद संपत्ति का मालिक, उत्तराधिकारी या वारिस, सूर्योदय की लालिमा उषा कहलाती है। जिसका ऊपर कथन किया गया हो, वो उपर्युक्त, कुएं के पास का वह जल या कुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं, वो होता है उबारा, छोटी या बड़ी वस्तुओं को उठा ले जाने वाला, उठाई गिरा, ये मेरा फेवरेट निकला है यार। जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना होता हो, उसे ऊसर कहते हैं। सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा, ऊषा, विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष ना निकले, उहापो, कई जगह से मिलकर इकट्ठा किया हुआ, एकत्रित या एकीकृत, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, ऐष्णा, वह स्थिति जो अंतिक, निर्णायक हो या निश्चित या एकांतिक कहलाती है, जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर हो, वो ऐच्छिक, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, ऐन्द्रजालिक, लकड़ी या पत्थर का बना पात्र जिसमें अन्न कूटा जाता है, वो ओखली होती है। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला, ओझा, जो उपनिषदों से संबंधित हो, औपनिषदिक, जो मात्रा, शिष्टाचार, व्यवहारिकता के लिए हो, वो औपचारिक, विवाहित स्त्री से उत्पन्न संतान, औसर, हड्डियों का ढांचा, कंकाल, दो व्यक्तियों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत, कथोपकथन, बर्तन बेचने वाला, कसेरा, जिसे अपने मत या विश्वास का अधिक आग्रह हो, कट्टर, जिसकी कल्पना न की जा सके, कल्पनातीत, ऐसा अन्न जो खाने योग्य ना हो, कदन्न, हाथी का बच्चा, कलभ, कर्म में तत्पर रहने वाला, कर्मठ, एक के बाद एक कर्म, कार्यक्रम, कान में कही जाने वाली बात, कानाबाती या कानाफूसी, सरकार का वह अंग जो कानून का पालन करता है, कार्यपाल का, श्रृंगारिक वासनाओं के प्रति आकर्षित, कामुक, जो दुख या भय से पीड़ित हो, कातर, अपनी गलती स्वीकार करने वाला, कायल, दूसरे की हत्या करने वाला, कातिल, बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था, किशोरावस्था, जो बात पूर्व काल से लोगों में सुनकर प्रचलित हो, वो किंवदंती या जनश्रुति कहलाती है। अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न करने वाला, किंकर्त वैविमूढ़ कहलाता है। वृक्ष, लता आदि से ढका स्थान, कुंज, जिस लड़के का विवाह न हुआ हो, वो कुमार, ऐसी लड़की जिसका विवाह न हुआ हो, वो कुमारी, बुरे कर्म करने वाला, कुकर्मी, बुरे मार्ग पर चलने वाला, कुमार्गी, जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो, कुशाग्र बुद्धि, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, वो कुलीन, वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, वो कूपमंडूक, किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, किए गए उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न, जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो, कृपण, जिसने संकल्प कर रखा है, कृत संकल्प, जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो, केंद्रापसारी,
जो केंद्र की ओर उन्मुख हो, केंद्राभिसारी या केंद्राभिमुख। सर्प के शरीर से निकली हुई खोली, कैंचुली। जो क्षमा किया जा सके, क्षम्य। जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए, क्षणभंगुर। जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, वो क्षितिज। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो, वो क्षुधातुर। भूख से पीड़ित, क्षुधार्त। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटता है, वो खंडिता। आकाशीय पिंडों का विवेचन करने वाला खगोल शास्त्री। जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है, वो खड़गहस्त्र। नायक का प्रतिद्वंदी, खलनायक। जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है, वो गंगोत्री। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री, गणिका। जो आकाश को छू रहा हो, गगन स्पर्शी। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला, गतानुगतिक। ग्रहण करने योग्य, ग्राह। गीत गाने वाला या गीत गाने वाली, गायिका, गायक या गायिका। गीत रचने वाला, गीतकार। हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली युक्त शक्ति, गुरुत्वाकर्षण। जो बात गूढ़ या रहस्यमय पूर्ण हो, उसे गुणोक्ति कहते हैं। जीवन की द्वितीय आश्रम, गृहस्थाश्रम। गायों के खुरों से उड़ी धूल, गोधूल। वे गायें जंगल से लौटती हैं और उनके चलने की धूल आसमान में उड़ती है, तो दिन और रात्रि के बीच का समय उस टाइम कहलाता है गोधूल बेला। गायों के रहने का स्थान, गौशाला। घास खोद कर जीवन निर्वाह करने वाला, घसियारा। शरीर की हानि करने वाला, घातक। जो घृणा का पात्र हो, घृणित या घृणास्पद। जिसके सिर पर चंद्रकला हो, जैसे कि शंकर भगवान जी, तो वो कहलाते हैं चंद्रकूण या चंद्रशेखर। वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों हों, उसे चंपू कहते हैं। चक्र के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवा, चक्रवात। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल ब्याज पर भी ब्याज लगता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणी। चार भुजाओं वाला, चतुर्भुज। कार्य करने की इच्छा, चिक्कारसा। लंबे समय तक जीने वाला, चिरंजीव। जो चिरकाल से चला आया है, वो चिरंतन। जो बहुत समय तक ठहर सके, चिरस्थायी। चिंता या चिंतन करने योग्य बात, चिंतनी या चिंत। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, वो चिन्हित। चार पहलों पैरों वाला, चौपाया या चतुष्पद। जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो, छद्मवासी। दूसरों के केवल दोषों को खोजने वाला, छिद्रान्वेषी। पत्थर को गढ़ने वाला औजार, छैनी। एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने वाला, जंगम। पेट की अग्नि, जठराग्नि। बारात ठहरने का स्थान, जनवासा। जो जल बरसाता हो, वो जलद। जो जल से उत्पन्न हो, वो जलज। वह पहाड़ जिसके मुख से आग निकले, वो ज्वालामुखी। जल में रहने वाला जीव, जलचर। जनता द्वारा चलाए जाने वाला तंत्र, जनतंत्र। उम्र में बड़ा यानी कि ज्येष्ठ। जो चमत्कारी क्रियाओं का प्रदर्शन करता हो, वो जादूगर। जिसे ने आत्मा को जीत लिया हो, वो जितात्मा। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। इंद्रियों को वश में करने वाला, जितेंद्रिय। किसी के जीवन भर के कार्यों का विवरण, जीवन चरित्र। जो जीतने के योग्य हो, वो जेय कहलाता है। जेठ या पति का बड़ा भाई का पुत्र, जेठौत कहलाता है। स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश, वो जौहर कहलाता है। ज्ञान देने वाली, ज्ञानदा। जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, ज्ञान पिपासु। बहुत गहरा तथा बहुत बड़ा प्राकृतिक जलाशय, वो झील कहलाती है। जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है, वहाँ टकसाल बोला जाता है। बर्तन बनाने वाला, ठठेरा। जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला वाद्य, वो ढिंढोरा। जो किसी भी गुट में ना हो, वो तटस्थ या निर्गुट। हल्की नींद, तंद्रा। जो किसी कार्य का चिंतन में डूब गया हो, वो तल्लीन। ऋषियों के तप करने की भूमि, तपोभूमि। उसी समय का उसी समय का यानी कि तत्कालीन। वह राजकी धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है, उसे कहते हैं तकाबी। जिसमें बाण रखे जाते हैं, उसे कहते हैं तरकस या तुणीर। जो चोरी छिपे माल लाता या ले जाता हो, उसे कहते हैं तस्कर। किसी को पद छोड़ने के लिए लिखा गया पत्र, वो त्याग पत्र। तर्क करने वाला व्यक्ति, तार्किक। दैहिक, दैविक और भौतिक सुख पाने वाला, वो तापत्रय कहलाता है। तैरकर पार जाने वाली इच्छा, वो तितीर्षा कहलाती है। ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक, तीर्थंकर। वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है या रक्षा करता है, वो त्राता। दुखांत नाटक, त्रासदी। भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने या देखने वाला,
त्रिकालज्ञ या त्रिकालदर्शी यानी शंकर भगवान। गंगा, जमुना और सरस्वती नदी का संगम त्रिवेणी, जिसके 3 आंखें हैं। त्रिनेत्र, वह स्थान जो दोनों भ्रकुटियों के बीच होता है, वो त्रिकुटी। 3 महीने में एक बार त्रैमासिक, जो धरती पर निवास करता हो, वो थलचर। पति और पत्नी का जोड़ा दंपत्ति। 10 वर्षों की समयावधि दशक। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक। संकुचित विचार करने वाला दिकायानुस। धन, जो विवाह के समय पुत्री के पिता से प्राप्त हो, उसे दहेज कहते हैं। जंगल में फैलने वाली आग दावानल। दिन भर का कार्यक्रम दिनचर्या। देखने मात्र को अच्छा लगने वाला दिखावटी, जो सपना दिन में देखा जाता है, उसे दिवास्वप्न कहते हैं। 2 बार जन्म लेने वाला, जैसे कि ब्राह्मण, पक्षी या दांत, उसे द्विज कहते हैं। जिसने दीक्षा ली हो, उसे दीक्षित। अनुचित बात करने के लिए आग्रह या दुराग्रह है। बुरे भाव से की गई संधि दुर्भिसंधि। वह कार्य जिसको करना ठीक हो, उसे दुष्कर कहते हैं। यहाँ होना चाहिए, वह कार्य जिसको करना ठीक ना हो, उसे दुष्कर कहते हैं। 2 विभिन्न भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों को एक दूसरे की बात समझाने वाला दुभाषिया। जो शीघ्रता से चलता हो, उसे द्रुतगामी कहा जाता है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके, दुर्गे। जिसको पढ़ने में कठिनाई हो, दुर्भिग्रह या दुर्ग्राह। पति के स्नेह से वंचित स्त्री, दुर्भगा। जिसे कठिनता से साधा या सिद्ध किया जा सके, वो दुर्साध्य। जो कठिनाई से समझ में आता है, वो दुर्बोध कहलाता है। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है, वो दुर्गम। जिसमें खराब आदतें हो, वो दुर्व्यसनी। और जिसको मापना कठिन हो, वो दुष्परिमेय। जिसको जीतना बहुत कठिन हो, वो दुर्जेय। वह बच्चा जो अभी भी माँ के दूध पर निर्भर है, वो दुधमुआ कहलाता है। बुरे भाग्य वाला, दुर्भाग्यशाली। जिसमें दया भावना हो, वो दयालु। जिसका आचरण बुरा हो, दुराचारी। दूध पर आधारित रहने वाला, दुग्धहारी। जिसकी प्राप्ति कठिन हो, वो दुर्लभ। जिसका दमन करना कठिन हो, वो दुर्दमनीय। आगे की बात सोचने वाला व्यक्ति, दूरदर्शी। देश से द्रोह करने वाला, देशद्रोही। देश से संबंधित, दैहिक। देव के द्वारा किया हुआ, दैविक। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। धन से संपन्न, धनी। जो धनुष को धारण करता हो, धनुर्धर। धन की इच्छा रखने वाला, धनेच्छु। गरीबों के लिए दान के रूप में दिया जाने वाला अन्न या धन आदि, धर्मदा। जिसकी धर्म में निष्ठा हो, धर्मनिष्ठ। जिसके पास रखी हुई वस्तु दूसरे की वस्तु है, वो धरोहर या थाती। मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाला, धीवर। जो धीरज रखता हो, वो धीर। धुरी को धारण करने वाला, अर्थात आधारभूत कार्यों में प्रवीण, वो धुरंधर। अपने स्थान पर अटल रहने वाला, वो ध्रुव। ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य या ध्येय। ध्यान करने वाला, ध्याता या ध्यानी। जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो, वो नवजात। गाय को धोते समय बछड़े का गला बांधने की रस्सी जो गाय के पैरों में बांधी जाती है, वो कहलाती है नवी। जो नया नया आया है, वह नवांतुक। जिसका उदल हाल ही में हुआ है, वो नवोदित। जो आकाश में विचरण करता है, वह नभचर। सम्मान में दी जाने वाली भेंट, नजराना। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो, वो नवोड़ा। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, नास्तिक। पुनः घाव, जो रिश्ता रहता हो, वह नासूर। जो नष्ट होने वाला हो, वो नासवान या नश्वर। नरक के योग्य, नारकीय। वह स्थान या दुकान जहाँ हजामत बनाई जाती है, वो नापितशाला। किसी से भी न डरने वाला, निडर या निर्भीक। जो कपट से निहित है, वो निष्कपट। जो पढ़ना लिखना न जानता हो, वो निरक्षर। जिसका कोई अर्थ ना हो, वो निरर्थक। जिसका कोई इच्छा ना हो, वो निष्प्रह। रात में विचरण करने वाला, निशाचर। जिसका आकार ना हो, वो निराकार। केवल शाक, फल एवं फूल खाने वाला, या जो मांस न खाता हो, वो निरामिष। जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो, वो निरापद। जिसके अव्यय ना हो, वो निरव्यय। बिना भोजन के, निराहार। जो यह मानता है कि संसार में कुछ भी अच्छा होने की आशा नहीं है, उसे कहते हैं निराशावादी। जो उत्तर न दे सके, वो निरुत्तर। जो कोई दंगा जिसे के कोई दाग या कलंक ना हो, वो निष्कलंक। जिसमें कोई अंटक या अचड़न ना हो, उसके निष्कंटक कहते हैं। जिसका अपना कोई शुल्क ना हो, वो निःशुल्क।
जिसके कोई संतान ना हो वो निसंतान, जिसका अपना कोई स्वार्थ ना हो वो निस्वार्थ। व्यापारिक वस्तुओं को किसी दूसरे देश में भेजने का कार्य निर्यात। जिसको देश से निकाल दिया गया हो वो निर्वासित, बिना किसी बाधा के निर्बाध। जो ममत्व से रहित हो निर्मम, जिसकी किसी से उपमा या तुलना न दी जा सके वो निरुपम। जो निर्णय करने वाला हो उसे निर्णायक कहा जाता है। जिसे किसी चीज की लालसा ना हो वो निष्काम, जिसमें किसी बात का विवाद ना हो वो निर्विवाद। जो निंदा करने योग्य हो वो निंदनीय, जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो उसे निर्विकार। जो लज्जा से रहित हो निर्लज्ज, जिसको भय ना हो वो निर्भय होता है। जो नीति का जानकार हो उसे नीतिज्ञ कहते हैं। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाला नैष्ठिक। जो नीति के अनुकूल हो वो नैतिक। जो न्याय शास्त्र की बात जानता हो वो न्यायिक। घृत, दुग्ध, दधि, शहद या शक्कर के बनने वाले पदार्थ वो वह कहलाते हैं पंचामृत। पक्षपात करने वाला पक्षपाती। पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु। जितने की आवश्यकता हो उतना, यानी पर्याप्त। महीनों के दो पक्षों में से एक पखवाड़ा। नाटक का पर्दा गिरना पटाक्षेप या यवनिकात पतन। अपनी गलती के लिए किया हुआ दुख पश्चाताप। केवल अपने पति में अनुराग देखने वाली स्त्री पतिव्रता। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या पीताम्बरा। उपाय या मार्ग बताने वाला पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक। अपने मार्ग से च्युत या भटका हुआ वो पथभ्रष्ट कहलाता है। अपने पथ से हटाया हुआ पदच्युत। जो भोजन रोगी के लिए उचित है वो पथ्य। घूमने फिरने देश देशांतर भ्रमण करने वाली यात्री पर्यटक। केवल दूध पर निर्भर रहने वाला व्योहारी। दूसरों पर निर्भर करने वाला वो पराश्रित या पराश्रयी। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री परकीया। पति द्वारा छोड़ी गई स्त्री या पत्नी परित्यका। दूसरों का मुंह ताकने वाला परुमुखाभिक्षी। तो ये थे कुछ वाक्यांश जिनके लिए एक शब्द हम यूज करते हैं। तो आज की क्लास में फिलहाल हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है तो फिर इंटरेस्ट कम हो जाता है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ और जो महत्वपूर्ण वाक्यांश हैं उनको। ये वाक्यांश आप जरूर एक बार देख कर जाइएगा। मेरा प्रयास है कि जो भी आपके एग्ज़ाम में आएंगे वो इसी वीडियो से हूबहू आपको एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।